अगर आप बाइक या फिर कार ड्राइव कर रहे हैं और आपने शराब पी रखी है तो आप पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बन जाएगा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अगर आप शराब पीकर घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं तो इसके लिए आपके ऊपर कौन सा केस बनेगा? एक्टिव वोल्केनो के मुहाने पर आखिर गणेश जी की यह मूर्ति किसने रखी है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। यह वीडियो हमारे लिए भी खास है और आपके लिए भी, इसलिए आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इंडोनेशिया के एक ज्वालामुखी के मुहाने पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखी हुई है। इंडोनेशिया के पूर्व जावा प्रोविंस में माउंट ब्रोमो नाम का एक ज्वालामुखी है। यह यहाँ का ब्रोमो टेंगर सैमूर नेशनल पार्क में स्थित है। यहाँ के लोकल पीपल का कहना है कि गणेश जी की यह प्रतिमा वोल्केनो कलेक्शन के टाइम पर उन लोगों की रक्षा करती है। यह प्रतिमा यहाँ पर बीते 700 सालों से रखी हुई है। इस वोल्केनो का नाम भी ब्रह्मदेव के नाम से रखा गया है। जावा की भाषा में ब्रोमो का मतलब है ब्रह्मदेव ही होता है। यहाँ के स्थानीय लोग गणेश जी की प्रतिमा का पूजन अर्चन करते हैं। साल में एक बार बादिनिया कसादा नाम का एक ऐसा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जो पूरे 15 दिनों तक मनाया जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। अगर कोई इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसका चालान कटता है, जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई शराब पीकर घोड़े की सवारी करे तो क्या उस पर चालानी कार्रवाई होगी? यह मामला अमेरिका के लुजियाना में साल 2015 का है। जब यह व्यक्ति घोड़े की सवारी कर रहा था, उसे शराब के नशे में पाया गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उससे यह पूछा गया कि तुम तो शराब के नशे में थे, अगर रास्ता भटक जाते तो क्या होता? पुलिस उस पर चालान की कार्रवाई करने जा रही थी तो उसने कहा कि यह मेरे घोड़े को मेरे घर का रास्ता मालूम है और मेरा घोड़ा भी नशे में नहीं है। जब मामला सीनियर ऑफिसर तक पहुंचा तो उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि यह मामला ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस का नहीं है। अगर आपकी एजुकेशन साइंस स्ट्रीम से है तो डेफिनेटली आप डाइमेथिल मरकरी के बारे में जानते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए हम बता देते हैं कि डाइमेथिल मरकरी एक एक्सट्रीमली ऑक्साइड ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है। ये बहुत ही खतरनाक केमिकल कंपाउंड है। इससे रिलेटेड एक घटना के बारे में जानकर आप इसके डेंजर को समझ सकते हैं। साल 1996 में अमेरिका के डारमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर कोरेन वेटरहीन केमिस्ट्री लैब में काम कर रही थी। वो अपने काम में डाइमेथिल मरकरी को यूज कर रही थी। गलती से उनके दस्ताने वाले हाथ पर इस केमिकल की 1-2 बूंद गिर गई, लेकिन इसके बाद पॉइजन के चलते केवल 1 साल के भीतर ही इनकी मौत हो गई। अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और अपने आप को मैथमेटिक्स का धुरंधर समझते हैं तो आपके लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने और पैसा जीतने का बढ़िया मौका है। अमेरिका के प्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने 7 ऐसे मैथमेटिक प्रॉब्लम्स को डेवलप किया है जिसे हल करने का चैलेंज उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा है। एक सवाल को हल करने पर $1 मिलियन इनाम है और अगर कोई 7 सवाल एक साथ हल कर देता है तो उसे $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। साल 2003 में एक रशियन मैथमेटिशियन ग्रोरी प्रीलमैन ने इनमें से एक सवाल को सॉल्व कर दिया था। लेकिन इसके बाद जितने भी लोग आए उनमें से कोई भी इन सवालों को हल नहीं कर पाए। हालांकि रशिया के इस मैथमेटिशियन ने इनाम की रकम लेने से मना कर दिया, लेकिन यह चैलेंज अभी चल रहा है। अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक कंज्यूम कर लेता है तो शायद आपको बात पर भरोसा नहीं होगा। आइए इस फैक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जिस प्लास्टिक का आविष्कार हम लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए किया था, आज हम इंसानों ने उस प्लास्टिक को इस तरीके से यूज और मिसयूज किया है कि उसका बैड इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। लगभग 2.5 लाख टन प्लास्टिक समुद्र के भीतर मौजूद है। प्लास्टिक का कचरा समुद्र में मौजूद है। प्लास्टिक का कचरा धरती पर मौजूद है और इतना ही नहीं, माइक्रो प्लास्टिक के रूप में यह प्लास्टिक हमारी एयर को भी पॉल्यूटेड कर रहा है। प्लास्टिक सीधे सीधे ना तो जैविक विघटित होता है और ना ही छोटे रूप में टूटता है, बल्कि प्लास्टिक बहुत ही बारीक यानी कि माइक्रो पार्टिकल्स के तौर पर बिखरता जाता है। प्लास्टिक के टुकड़े 5 mm से भी छोटे होते हैं। हम जो सांस लेते हैं उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक श्वास के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। जो लोग नॉनवेज के तौर पर सी फूड खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी यह फैक्ट चिंताजनक है। दरअसल सी क्रिएचर कम ज्यादा मात्रा में ही सही पर समुद्र में मौजूद प्लास्टिक कचरे में कंज्यूम कर रहे हैं और उनकी बॉडी में मौजूद वह प्लास्टिक उन लोगों के शरीर में आ रहा है
जो लोग सी क्रिएचर्स को अपने फूड आइटम के तौर पर खाते हैं। डाइचे वेले की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसान फूड के जरिए हर हफ्ते में लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक कंज्यूम कर रहा है, जो सीधे सीधे एक क्रेडिट कार्ड के प्लास्टिक के बराबर है। अगर आज हम यह कहें कि किसी न किसी रूप में हर इंसान डेली प्लास्टिक कंज्यूम कर रहा है, तो बात गलत नहीं होगी। क्या अपने कुत्ते के लिए कोई इतना पागल हो सकता है कि केवल घर से निकालने की बात पर ही आदमी अपनी जान दे दे? ये मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जहां कमलेश मसीही अपनी मां के साथ रहा करते थे। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। एक दिन उनके कुत्ते ने उनकी मां को काट लिया और उनका हाथ लहूलुहान हो गया। इसके बाद तो मां ने फैसला कर लिया कि अब वो इस कुत्ते को घर में नहीं रखेंगी। वह कमलेश से इस कुत्ते को बाहर करने की बात कह रही थी, मगर कमलेश नहीं माना। जब मां ने बहुत ज्यादा जिद की तो एक दिन परेशान होकर कमलेश ने अपने कुत्ते को गोद में लिया और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अक्सर लड़ाई में जब कोई सैनिक घायल हो जाता है तो दूसरा सैनिक उसे सहारा देकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाता है। क्या आपको लगता है कि आप अफ्रीका में रहने वाली चींटियां भी कुछ ऐसा ही करती हैं? वे अपने घायल साथी को अपने ऊपर उठाकर ले जाती हैं और सुरक्षित जगह पर ले जाकर बाकायदा उनकी देखभाल करती हैं। कि केवल चींटियों के भीतर ही अपने घायल साथियों की देखभाल करने का इंसान की तरह व्यवहार देखा गया है। चींटियों के व्यवहार पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि चींटियों के ग्रुप के बीच जब लड़ाई होती है तो यह चींटियां अपने घायल साथियों को उठाकर वापस अपनी बावलियों में ले जाती हैं। वहां साथ में रहने वाली दूसरी चींटियां अपने साथी के लिए नर्स बन जाती हैं। अपने साथियों को वह कम से कम 4 मिनट तक अपनी जबड़ों और सामने के पैरों से पकड़कर तेजी से चाटती हैं, उनके घावों को ठीक करती हैं और इस तरह लड़ाई में मरने वाली चींटियों की संख्या 80% से घटकर केवल 10% रह जाती है। वाकई में चींटियों की यह जुगलबंदी कमाल की है। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि आंसू चाहे दुख के हों या खुशी के हों या प्याज वाले हों, सभी एक जैसे होते हैं। तो वैज्ञानिक ने सोचा चलो इस बात का परीक्षण कर लिया जाए। उन्होंने सभी तरह के आंसुओं को माइक्रोस्कोप पर देखा तो उन्हें पता चला कि भाई हर तरह का आंसू अलग अलग होता है, उसका अलग अलग डिजाइन होता है। आंद्रे रसल एक फेमस बल्लेबाज हैं और केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। शाहरुख खान की आईपीएल वाली इस क्रिकेट टीम से खेलते रहने के कारण उनकी पत्नी को भी शाहरुख खान से मिलने का मौका मिल जाता है। जेसिन लोरा एक फेमस मॉडल है जो आंद्रे रसेल की वाइफ है। यह सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों के लिए काफी जानी जाती हैं। काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 2014 में सगाई की और साल 2016 में शादी की। साल 2020 में लोरा ने एक बेटी को जन्म दिया। ये फिलहाल जमैका में रहती हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अमेरिका के टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक टायर की दुकान में लगातार चोरियां हो रही थी। दुकान का मालिक परेशान हो गया था क्योंकि उसमें इतनी बार चोरी हो गई थी कि परेशान होकर उसने दुकान में एक कुत्ते को रखवाली के लिए रख दिया। इस गार्ड डॉग को चोरी रोकने के लिए रखा गया था, लेकिन अगली बार जब इसकी दुकान में चोर आए तो उन्होंने दुकान में चोरी की। इसके साथ साथ वह इस गार्ड डॉग को भी चुरा कर ले गए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।